आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्मार्ट सिटी के फंड से तामीर किए जा रहे दमड़ी महल तजिंसी चौक DP रोड में हायल रुकावटों पर आज चले म्युनिसिपल अमले के बुलडोजर्स। रोड की तामीर के बाद इलाके में ट्रैफिक का मसला हल हो जाने का है इम्कान। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर में किए जा रहे तरक्याती कामों का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया जायजा और मुताल्लिका अफसरान को दी काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत इससे कबल 80,000 शहरियान की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्तों का फौरी जाहिर किया जाए स्टेटस और दरख्वास्त गुजारों को अलाट किए जाए मकान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से किया गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज। और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, ताल्लुका सिल्लोड़ के एक रिहायशी मकान के बेडरूम में जारी नकली अंग्रेजी शराब साजी के कारखाने से उठाया पर्दा। शराब और रॉ मटेरियल समेत 2,76,000 रुपये मालियत का सामान किया जब्त। खबरें तफसील से। चंपा चौक से जिंसी चौक तक DP रोड में हायल रुकावटें आज म्युनिसिपल अमले ने दूर कर दी। इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आने पाए, इस घर से पुलिस का सख्त बंदोबस्त था। वाज़ेह है कि दमड़ी महल से जिंसी चौक तक DP रोड में 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हायल थीं, जहां के मकान मालिकान ने दुकानें, टपरियां और टीन शेड्स बना रखे थे। स्मार्ट सिटी के फंड से दमड़ी महल ता जिंसी चौराहे तक सीमेंट रोड तामीर किया जा रहा है। इस रास्ते में हायल दुकानें और कई टपरियां तामीरी काम में रुकावट बन रही थी, लिहाजा इंतजामिया की जानिब से मुताल्लिका मकान मालिकान से अपील की गई थी कि वो अपने मकानात के वो हिस्से जो सड़क के तामीरी काम में हायल हैं अपने ही हाथों से हटा लें, मगर चंद एक मकीनों को छोड़कर दीगर ने रास्ते में हायल रुकावटें दूर नहीं की थीं। लिहाजा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता कुलकर्णी और वसंत भुए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, सागर श्रेष्ठ, RS सुरासे, म्युनिसिपल पुलिस दस्ते के इंचार्ज इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी, शेख अमीनुद्दीन, सैयद अफजल, दीपक बनकर, सिद्धार्थ ढगे, नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव और गैर कानूनी कब्ज़ेजात हटाओ दस्ते में शामिल दीगर अमला आज सुबह वहां पहुंचा और इंतजामी कार्रवाई शुरू कर दी। इब्तदा में कुछ मकान मालिकान ने इस कार्रवाई की पुरजोर मुखालिफत की, मगर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम के समझाने के बाद उन लोगों ने म्युनिसिपल अमले से ताउन किया और सुबह से शाम तक रास्ते में हायल दुकानें, टपरियां और शेड्स हटा दिए गए। इस ज़िम्न में मज़ीद मालूमात एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम ने MCN को फराहम की है। स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून हा सिमेंट काँक्रीटचा रोड होत आहे। या रोडमध्ये असलेले सगळे अतिक्रमण आज आम्ही काढणार आहोत आणि नागरिकांसाठी हा रस्ता खूप मोठा होणार आहे। त्यामुळे सर्व दुकानदारांनी, सर्व अतिक्रमणधारकांनी सहकार्य करावे व आपले नुकसान टाळून आपले आपले अतिक्रमण स्वतः काढून घ्यावे, असे महानगरपालिकेच्या वतीने मी रवींद्र निकम अतिरिक्त आयुक्त आवाहन करतो आणि नागरिकांना असेही आवाहन करतो की रोडवर यानंतर कुठल्याही प्रकारचे अतिक्रमण करू नये। औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करत आहे। तसेच भारतामधल्या काही मोजक्याच शहरांना G20चे लोक, G20चे मोठमोठ माणसं औरंगाबाद शहराला भेटी देणार आहेत। औरंगाबाद शहरामध्ये त्यांची सेमिनार होणार आहे। त्यामुळं औरंगाबाद शहर हे एकदम साफ सुथरं ठेवण्यासाठी पण नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे आणि नागरिकांनी सहकार्य करावे। G20च्या माध्यमातून औरंगाबाद शहर पूर्ण जगभरातले VIP लोक पाहतील। त्यामुळे औरंगाबाद शहरामध्ये स्वच्छता ठेवावी, अतिक्रमण करू नये आणि नागरिक कायद्याचं पालन करावे, अशी नागरिकांना सुद्धा विनंती करण्यात येते आणि हे अतिक्रमणाची कारवाई आज पूर्ण करून ही कारवाई संपवणार आहोत। धन्यवाद। ही कारवाई चंपा चौक पासून ते रेंगटीपुऱ्यापर्यंत आम्ही कारवाई करणार आहोत आणि ही संपूर्ण कारवाई आम्ही आज कुठल्याही परिस्थितीमध्ये करणार आहोत। त्यासाठी जिंसी पोलीस स्टेशनवाल्यांनी पण आम्हाला पोलीस बंदोबस्त दिलेला आहे, म्हणजे जेणेकरून काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये। नागरिकांनी त्याला काही हे केलं त्या पद्धतीने आम्ही कारवाई पण करू शकतो, याची नागरिकांनी दखल घ्यावी। धन्यवाद। जिला परिषद CEO विकास मीना ने तालुका कन्नड़ के नादिर गांव को विजिट दी
और वहां जारी तरक्याती कामों के साथ साथ गांव वालों में तालीम से दिलचस्पी की सताइश की। सीईओ विकास मीना ने गांव में घूम फिर कर यहाँ ग्राम पंचायत के जरिए किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। वो गांव के स्कूल भी गए और यहाँ स्कूल में किए गए तरक्याती कामों, कंप्यूटर सेक्शन, स्कूल में बनाए गए 2 मंजिला टॉयलेट के बेहतरीन काम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टडी रूम, संगीत कार्यालय, मुअम्मर अफराद के लिए बनाया गया शोबा और दीगर कामों को देखकर सीईओ इंतहाई खुश हुए और गाँव वालों के तालीम के तई इस कदर लगाव पर तो वो जज्बाती भी हो गए। सीईओ के हमराह इस मौके पर बीडीओ चंद्रहार ढाकने, माविन बीडीओ महाजन, एक्सटेंशन अफसरान चौहान व दारकुंडे, आबी फराहमी के डिप्टी इंजीनियर अपशिंगे, ब्रांच इंजीनियर घुगे, इंजीनियर खैरनार व दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर मुनाकिद तकरीब में स्कूली समिति के सदर नायब सदर, तंटा मुक्ति समिति सदर, स्कूल के सदर मुदर्रिस गाड़ेकर, ग्राम पंचायत के साबिक सरपंच और नायब सरपंच और गांव के ग्राम सेवक व दीगर मौजूद थे। सभी ने सीईओ विकास मीना का इस्तकबाल किया। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने गुज़िश्ता शाम जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को कामों की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दी। इस जायजा विजिट का आगाज़ शहर के रंगीन दरवाज़ा किला रख से किया गया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी की इस जायजा विजिट का अख्तिताम दिल्ली गेट होते हुए हरसूल टी पॉइंट से जाधववाड़ी सिग्नल पर किया गया। रंगीन गेट पर सड़क के बाजू गट्टू नस्ब करने के साथ ही रंगीन दरवाज़ा था अन्ना भाऊ चौक तक रास्ते के डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने इन कामों के जायजे लिए। इसी तरह डिविजनल कमिश्नर की रिहाइशगाह की बैरूनी दीवारों और नेहरू गार्डन की दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग्स और रंग रोगन से सजाया जा रहा है। इन तमाम कामों का जायजा भी कमिश्नर ने लिया और हिमायत बाग की टूटी दीवार दुरुस्त करने के अहकाम सादिर किए। उन्होंने विवांता ताज के सामने के फुटपाथ की तज़ीनकारी का भी मायना किया। दरिया असना सहपर 4 बजे डॉक्टर चौधरी ने स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर नई पानी फराहमी स्कीम के कामों का जायजा लिया। इस मीटिंग में उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के दौरान रखना अंदाज हो रही मिल्कियतों, बिजली के खंभों और ज़ेर ज़मीन डाले गए केबलों के दूसरी जगह मुंतकिल करने से मुतालिक जायज़ा लिया और हिदायत जारी की कि जहां तक पाइपलाइन के अलाइनमेंट हो चुके हैं वहां तक के बिजली खंभे फौरी हटा दिए जाएँ। डॉक्टर चौधरी ने पाइपलाइन में रखना अंदाज मिल्कियत मालिकान से बातचीत के लिए मीटिंग बुलाने की भी हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर बीबी निमाने, सिटी इंजीनियर ए.वी. देशमुख, टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर गर्जे, डिप्टी इंजीनियर संजय कुमड़े और जीवन प्राधिकरण और बिजली कंपनी के अफसरान मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत साल 2016 में जिन शहरियान ने दरख्वास्तें दाखिल की थीं उनसे दोबारा से दरख्वास्तें क्यों मंगवाई जा रही हैं, इसका खुलासा किया जाए। इसी तरह जिन लोगों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत फौरी मकानात अलॉट किए जाएं। इस मुतालबे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़रूरतमंद अफराद की जानिब से गुज़िश्ता दाखिल की गई दरख्वास्तें आखिर गई कहाँ और उनसे नए सिरे से दरख्वास्तें क्यों मंगवाई जा रही हैं, इसकी वजाहत की जाए। उन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत जिन लोगों की दरख्वास्तें मंजूर की जा चुकी हैं उन्हें फ़ंड जारी करने के लिए मुताल्लिक़ा मुलाज़िमीन बड़ी बड़ी रकमों का मुतालबा करते हैं, लिहाजा इस मामले की भी जाँच की जाए। मुजाहिरीन ने यह भी मुतालबा किया कि पुराने दरख्वास्त गुजारों का स्टेटस क्या है वो जाहिर किया जाए और बेघर अफराद और ज़रूरतमंदों को प्राइम मिनिस्टर घरकुल रमाई और शहरी घरकुल स्कीम का फ़ायदा फौरी फराहम करवाया जाए। एडवोकेट अभय टाकसाल, कॉमरेड जैक्सन फर्नांडिस, कॉमरेड अनीता हिवराड़े और कॉमरेड माया भ्यूसने की रहनुमाई में आए इन मुजाहिरीन में मुताल्लिक़ा दरख्वास्त गुजार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अहदेदारान और अरकान बड़ी तादाद में शामिल थे। आज आम्ही इशारा देतो की 8 दिवसात जर आम्हाला 80,000 घरकुल धारकांची यादी आणि त्यांचे फॉर्म कुठं आहेत याचं लेखी उत्तर जर मिळालं नाही तर आम्ही संपूर्ण औरंगाबाद भर जनजागृती करून त्या सर्व 80,000 पात्र अर्जदारांना या ठिकाणी महानगरपालिकेसमोर बोलू आणि मग तुम्हाला उत्तर देणं अवघड होईल एवढंच सांगतो। लपवू नका, पारदर्शक कारभार करा, चुकलं असेल तर चुकलं म्हणा आणि जे 80,000 लोकांचे फॉर्म तुम्ही हरवलेले आहेत त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचे फॉर्म जमा करा आणि त्या सर्वांना घरं द्या। या मागणीसाठी आम्ही आलेलो आहोत। जोपर्यंत घरं मिळत नाहीत जोपर्यंत म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से सुनील डोंगरे आज रुजू हो गए, जिनका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और उम्मीद जताई कि वो
म्यूनिसिपल स्कूलों का मेयार तालीम बुलंद करने के लिए मुअस्सर कदम उठाएंगे। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर ओहदे पर हुकूमत की जानिब से डिप्यूटेशन पर ऑफिसर्स भिजवाए जाते हैं। इससे कबल हुकूमत ने श्रीकांत कुलकर्णी को म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से डिप्यूट किया था, मगर 22 सितंबर 2020 को उनको प्रमोशन देकर जिला परिषद बीड़ के प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर का ओहदा सौंप दिया गया और उनके रिलीव होने के बाद से आज तक ये ओहदा खाली पड़ा था और सितंबर 2020 से जुलाई 2022 तक रामनाथ थोरे को इस ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया था। उसके बाद जुलाई 2022 में इंतजामिया ने ये जिम्मेदारी सेंटर हेडमास्टर संजीव सोनार के सुपुर्द की थी। हुकूमत ने सुनील डोंगरे को तरक्की देकर म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर के ओहदे पर नामजद किया है। आज सुनील डोंगरे AMC पहुंचे और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ से मुलाकात की और अपना ज्वाइनिंग लेटर पेश किया, जिसे कबूल करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इसके बाद उन्होंने कारगुजार म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार से अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया। इस मौके पर एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोर, समग्र शिक्षा अभियान के न्यानदेव सांगड़े भी मौजूद थे। सदर बल्दिया की मियाद खत्म हो जाने के सबब फुलंब्री नगर पंचायत के CEO ऋषिकेश भालेराव को एडमिनिस्ट्रेटर नामजद कर दिया गया है। फुलंब्री नगर पंचायत बनाए जाने के बाद पहले सदर बल्दिया की हैसियत से भाजपा के सुहास शिरसाट को रास्त अवामी चुनाव से सदर बल्दिया बनाया गया था। गुज़िश्ता बरोज 18 जनवरी शिरसाट की मियाद कार खत्म हो गई, जिसके बरवना चीफ ऑफिसर बल्दिया भालेराव को एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दे दिया गया। बाद अज़ां नगर पंचायत के सभागृह में उनका कुल जमाअती इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर शिवसेना शिंदेगढ़ के तालुका प्रमुख राजेंद्र ठोबारे, नायब तालुका प्रमुख चंद्रकांत यादव, सीनियर शहरी बाला साहब देशमुख, साबिक ग्रुप लीडर रऊफ कुरैशी, VBA के तालुका सदर राजू प्रधान, शहर सदर भगवान गंगावने, राजेंद्र नागरे, हाफिज मंसूरी, मुबीन पाशा, अजहर सैयद, विशाल गंगावने व दीगर कसीर तादाद कुल जमाती कारकुनान, अवामी नुमाइंदे और शहर के साकिनान मौजूद थे। हंगामी हालात में किस तरह से खिदमत अंजाम दी जाती हैं, इसका डेमो स्कूली तलबा को पदमपुरा में वाक़े फायर ब्रिगेड के दफ्तर में दिया गया। इस तरबियत और रहनुमाई के प्रोग्राम में शहर के क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल के 50 तलबा, असातिज़ा व दीगर स्टाफ शामिल हुए और उन्हें विजिट टू फायर स्टेशन के मौजू के तहत आग फिरू गाड़ी, कंट्रोल रूम और दीगर आग बुझाने व आग पर काबू करने में इस्तेमाल होने वाले वसाइल और आलात से मुतालिक रहनुमाई करते हुए ट्रेनिंग दी गई। ये सरगर्मी म्यूनसिपल एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम, चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की रहनुमाई में फायर ब्रिगेड दस्ते में शामिल ड्यूटी इंचार्ज वैभव वाकड़े, फायर फाइटर परमेश्वर सालुंके, छगन सलामाबाद, संग्राम मोरे, दिनेश वेलदोड़े, आदिनाथ बकले और ड्राइवर अजय कोल्हे व आसिफ खान ने अंजाम दी। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी कामों के सबब औरंगाबाद पैठन रोड पर ट्रैफिक बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है और गाड़ी मालिकान को परेशानियों का सामना है। आ रहा है कि इस मसरूफ तरीन शाहराह से मुत्तसिल बाजू औरंगाबाद शहर की आबी फराहमी के लिए बिछाई जा रही मुतवाजी पाइपलाइन के काम जारी हैं, जिसके सबब वक्त बेवक्त घंटों ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है। अवाम व मुसाफिरीन परेशानियों के शिकार हो रहे हैं और उन लोगों ने मुतालबा किया है कि मज़कूरा ठेकेदार एजेंसी कोई आर्जी और मुतबादिल रास्ता तैयार करे ताकि ट्रैफिक को दरपेश संगीन मुश्किलात को हल किया जा सके और रोजाना के ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिले। ट्रैफिक जाम होने के मौके पर इसका असर एम्बुलेंस खिदमात पर भी पड़ रहा है। दूसरी जानिब औरंगाबाद शोलापुर हाईवे पर मौजूद टोल नाका बचाने की फिराक में सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां पाचोड़ पैठन की राह से पैठन औरंगाबाद रोड से दौड़ रही हैं, जिसकी वजह से इस रोड पर गाड़ियों का एक इज़्दिहाम सा लग गया है। समांतर के कामों के सबब हो रहे ट्रैफिक जाम के सबब इस रोड पर दोनों जानिब 2-3 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लगी देखी जाती हैं और इस संगीन मसले की तरफ से औरंगाबाद देही ट्रैफिक पुलिस भी आंखें बंद किए देखी जा रही है। अवाम व मुसाफिरीन इस मसले की तरफ फौरी तवज्जो और कोई ठोस इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के अमले ने छापा मारकर तालुका सिल्लोड़ की एक रिहाइशगाह के बेडरूम में गैर मुल्की शराब साजी के कारखाने का पर्दाफाश किया और 2,76,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया।
इस कार्रवाई में अंग्रेजी शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्प्रिट, रंगीन व खुशबूदार मादे और सील बंद शराब की बोतलें बड़ी मिकदार में जब्त की गई। ये गोरख धंधा शहर सिल्लोड़ में वाक़े दुर्गा नगर में कायम एक घरेलू कारखाने में जारी था। एक्साइज महकमे के अमले ने इस कारखाने को तबाह कर दिया है, जबकि इस कार्रवाई में 2,76,415 रुपयों की मालियत का साजो सामान जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम का नाम दीपक कड़ूबा गुंजाड़ बतलाया गया है। ये कार्रवाई एक्साइज को मिली एक खबर की बुनियाद पर की गई। मुलजिम के खिलाफ एक्साइज डिपार्टमेंट में भी मामला दर्ज कर लिया गया है। तालुका पैठन में मौजूद ओपन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक बीमार कैदी की मौत हो गई। मुआविन जज की मौजूदगी में इस मामले का पंचनामा किया गया। ये कैदी ओपन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसकी बीमारी के दौरान हुई मौत पर जेल के दीगर कैदियों में अफसोस की लहर दौड़ गई है। मुतवफ़ी कैदी का नाम दिलीप नरसिंह सोनोने, उम्र 50 साल बतलाया गया है, जो जिला परभनी के ताल्लुका बसमत का साकिन था। बीमार होने के सबब उसे पैठन के सरकारी अस्पताल में शरीक किया गया था, जहां दौरान इलाज वो चल बसा। खुले जेल के सुपरिटेंडेंट कावले ने पैठन पुलिस थाना में इस वारदात का इंदराज करवाया है। बाद अज़ा पैठन अदालत की माविन जज अपर्णा सी रोकड़े, SDPO पैठन डॉक्टर विशाल नेहुल, पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार, API प्रहलाद मुंडे, महसूल शोबे के नायब तहसीलदार गिरजा शंकर आवड़े व दीगर अफसरान ने मायने के बाद पंचनामा किया। बतलाया गया है कि मज़कूरा कैदी अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था और कुछ रोज से शदीद बीमार था। ग्राम पंचायत के सेवक ओहदे के लिए अहल होने के बावजूद नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम लगाते हुए एक नौजवान ने जिला परिषद नांदेड़ के CEO के चैम्बर के पास ही खुदसोजी करने की कोशिश की। महलूक दोशीदा का नाम युक्ति सुशील बजाड़े बताया जा रहा है, जो चंद्रपुर की साकिन थी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। युक्ति 5वें और आखिरी साल के इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ थी, जो 3 माह बाद होने वाले थे। वो हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी और तबीयत नासाज होने के सबब लेक्चर में नहीं गई, लेकिन उसकी रूममेट जब लेक्चर अटेंड करके हॉस्टल पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो युक्ति ने न तो कोई जवाब दिया और न ही दरवाजा खोला, जिस पर पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खुलवाया गया तो वो फांसी के फंदे पर झूलती देखी गई, जिस पर पुलिस ने उसे नीचे उतारा और हॉस्पिटल भिजवाया, मगर तब तक युक्ति दम तोड़ चुकी थी। तफ्तीश के दौरान युक्ति के रूम से मुत्तसिल कमरे की साकिन ने पुलिस को बयान दिया कि वो किसी से फोन पर जोर जोर से बात कर रही थी और कुछ देर बाद उसकी आवाज बंद हो गई। युक्ति ने खुदकुशी क्यों की, इसकी वजह अभी तक मालूम न हो सकी है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने हॉस्टल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये मामला सातारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। मज़कूरा नौजवान ताल्लुका वो ज़िला नांदेड़ के सुगाव का रहने वाला है और उसका नाम शेख हुसैन शेख सादुल्ला बतलाया गया है। उसने मज़कूरा इल्ज़ाम आयद करते हुए सीधे ज़िला परिषद के CEO के चैम्बर के सामने ही अपने बदन पर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाकर खुदसोजी की कोशिश की, ताहम पुलिस की फौरी मुस्तैदी के सबब उसको इस इक़दाम से रोका जा सका। तफसीलात के मुताबिक सुगाव ग्राम पंचायत में सेवक के ओहदे की जगह खाली थी और इसके लिए शेख हुसैन ने दरख्वास्त दी थी, ताहम वो उस जगह के लिए मौजू अहल होने के बावजूद दीगर उम्मीदवार को इस ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया गया। इस तरह का इल्ज़ाम उसने आयद किया है। हुसैन के मुताबिक इस मामले में जांच भी हुई और रिपोर्ट और नतीजा भी हुसैन की मुआफ़क़त में ही आया। इस तरह का खुलासा भी उसने किया है। बिल्किन रोड पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। महलूक नौजवान का नाम मुबीन इसहाक शेख बताया जा रहा है, जो बिड़किन का साकिन है। गुज़िश्ता शाम वो अपना काम निपटा कर मोटरसाइकिल के जरिए बिड़किन अपने घर लौट रहा था कि एक तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने उसे चकमा दिया, जिसके सबब वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और 2 व्हीलर न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत डाली जा रही पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरी और वहां बिछाए जा रहे पाइप से वो टकरा गया, जिसके सबब उसकी मौत वाक़ई हो गई। जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो वहां से गुजर रहे व्हीकल सवारों ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला और इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया, मगर डॉक्टर्स ने नौजवान की मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला चिकल थाना पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस अमलदार नागर गुजे कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इस
स्मार्ट सिटी के फंड से तामीर किए जा रहे दमड़ी महल तजिंसी चौक डीपी रोड में हायल रुकावटों पर आज चले म्युनिसिपल अमले के बुलडोजर्स। रोड की तामीर के बाद इलाके में ट्रैफिक का मसला हल हो जाने का है इम्कान। G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर में किए जा रहे तरक्याती कामों का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया जायजा और मुतल्लिका अफसरान को दी काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत इससे कबल 80,000 शहरियान की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्तों का फौरी जाहिर किया जाए स्टेटस और दरख्वास्त गुजारों को अलाट किए जाए मकान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से किया गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज। और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, ताल्लुका सिल्लोड़ के एक रिहायशी मकान के बेडरूम में जारी नकली अंग्रेजी शराब साजी के कारखाने से उठाया पर्दा। शराब और रॉ मटेरियल समेत 2,76,000 रुपये मालियत का सामान किया जब्त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।